एक तो हम आपको चांस दे रहे हैं, ऊपर से नुकसान भी हम उठाएं। ऐसे नखरे तो सुपरस्टार भी नहीं करती। मैं कोई नखरे नहीं दिखा रही, मैं बस आपको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। आजकल मेरी अम्मी काफ़ी बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई भी हैं, इसलिए मैं इन डेट्स पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। तो ठीक है, ना करें, नो इशू। हमारे पीछे बहुत लड़कियां हैं जो ये कैरेक्टर करना चाहती हैं। वो तो डॉली ने मुझसे बात की थी, तो मैंने कहा चले ये चांस मैं आपको दे देता हूँ। नहीं, मैं भी ये कैरेक्टर करना चाहती हूँ, लेकिन बस आप इन डेट्स को मैनेज कर लें। आप समझ क्यों नहीं रही मिस अरीबा? ये सीन आपने और मैंने अकेले नहीं करना है, पूरी टीम होती है, पूरी कास्ट होती है। आपकी वजह से ये शेड्यूल मैं चेंज नहीं कर सकता। आपने उस डेट पे शूट करवाना है या नहीं, अभी डिसाइड कर लें जो कुछ करना है, ताकि मैं कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकूं। समझ गई आप? सारिम, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी जिम्मेदारियों के बीच में नहीं आओगे। मैं नमी से बात करूंगा। सिर्फ बात नहीं करनी है, तुम पुप्पो को कायल करना है। मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। और अब पुप्पो कह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रुखसती चाहिए सारिम। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हें पता है शादी का कितना खर्चा होता है। मैं पापा पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती। आजकल वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो शादी तक तो मैं जॉब करूंगी। यार शादी का खर्चा मैं उठा लूंगा। तुम ऐसा करो कि एक लिस्ट बना दो जो भी तुम्हें चाहिए, मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा तुम्हें, प्रॉमिस। ये तो कोई बात नहीं हुई सारिम। बात सिर्फ खर्चे की नहीं है, बात इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी होती है। जिस तरह तुम औलाद होने के नाते पुप्पो की हर जरूरत पूरी करते हो, उसी तरह मैं भी पापा का हाथ बटाना चाहती हूँ और अपनी ख्वाहिश से करना चाहती हूँ। जब मैं अपने घर की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ तो क्यों ना उठाऊं। और पुप्पो तो बाबा को ऐसे ब्लेम करी थी जैसे मेरे पैदा होते ही बाबा ने मुझे जॉब पर लगा दिया था। सगे भाई हैं उनके, कैसे ताने दे रही थी। बाबा कितने शर्मिंदा हो रहे थे उनके आगे, उन्हें खुद सोचना चाहिए था। वो ऐसे कैसे कर देती हैं हर बार। नहीं 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 नहीं, अनमोल, तुम अम्मी को गलत समझ रही हो। अम्मी तो बस ये चाहती हैं कि उनकी प्यारी सी बहू कोई काम ना करे, रिलैक्स रहे। बस कर दो सारिम, तुम्हें भी पता है पुप्पो की बातें किसी इंसान को रिलैक्स नहीं कर सकती। मिसेस सारेन, बड़ी मुश्किल से तो हम दोनों को साथ बैठने का मौका मिला है। क्या हम दोनों सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं? सिर्फ कोई रोमांटिक बात? हाँ, अगर तुम चाहो तो रोमांस भी कर सकते। सारिम, शुक्र है अल्लाह पाक का कि सब कुछ ठीक से हो गया। बच्चियों का बाप होना ज़रा फिक्र भी रहती है, और फिर मेरी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में दोनों बच्चियों की जिम्मेदारियों से सुबुक्तोश हो जाऊं। अल्लाह के करम से एक जिम्मेदारी तो पूरी हो गई। आप बहुत जिम्मेदार वालिद हैं सिद्दीकी साहब। दरअसल मैंने भी अपनी बहन की शादी अपने वालिदैन की वफात के बाद ही की। समझ सकता हूँ एक बहन और बेटी की क्या जिम्मेदारी होती है। ठीक कह रहे हैं कमाल साहब। अल्लाह पाक सब बच्चियों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन आमीन। चलिए, अच्छा है एक बोझ तो कम हुआ। कमाल साहब, बेटियां बोझ नहीं जिम्मेदारी होती है। जी जी, मेरे कहने का यही मतलब था। वैसे आपने अपनी दूसरी बेटी के बारे में क्या सोचा है? अनमोल के बारे में। अनमोल के बारे में? बाबा। हाँ हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अब पप्पू आई हैं। आप आए हैं?
मैं जरा सलाम करके आता हूँ, बड़ी बहन आई है। आप बैठिए और चाय पी के जाइएगा। नहीं सिद्दीकी साहब, मैं भी चलता हूँ। आप देखिए अपने मेहमानों को, मैं फिर चक्कर लगा लूँ। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। वसीम भाई, मैं सोच रहा था कि अरीबा को शॉपिंग पे ना शादी के साथ ही ले जाऊं। वैसे अम्मा और अनम भी जाना चाहती हैं शॉपिंग पे, लेकिन आपको याद है ना, वो मंगनी के लिए भी ये सामान लेकर आई थी, तो अरीबा को तो पसंद ही नहीं आया था। तो इस बार सोच रहा हूँ बार बार चेंज करवाने से बेहतर है कि उसको साथ ले जाता हूं। हाँ हाँ ठीक है, आजकल यही तो हो रहा है। हर लड़की अपनी पसंद से शॉपिंग करती है और हमें क्या एतराज हो सकता है। चीजें तो इस्तेमाल उसी ने ही करनी है ना, तो अच्छा है हर चीज में उसकी पसंद शामिल हो और वो अपनी पसंद से चीजें ले। हाँ ठीक है शानी, मैं अरीबा से पूछ लेता हूँ उसकी कॉलेज की छुट्टी कब हो रही है, तो फिर तुम उसे शॉपिंग के साथ ले जाना। अरे इसमें अरीबा से पूछने की क्या बात है। शानी बेटा, तुम्हारा जब दिल करे ना उसको शॉपिंग पे ले जाना, ठीक है। वो कॉलेज से छुट्टी कर लेगी और अभी शादी में टाइम कितना रह गया है, 10 काम होते हैं शादी के। हाँ, तो और वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा बेटा। हाँ, ये अच्छा है, क्योंकि वहां पे अम्मा भी इतनी परेशान हो रही हैं, जल्दी से काम निबट जाए, जल्दी से शॉपिंग हो जाए। ठीक है, मैं अरीबा से कह दूंगी, तुम उसको कल शॉपिंग पे ले जाना। अच्छा वसीम भाई, मैं चलता हूँ। तो क्या बात हुई भाई, खाना खाकर जाना। नहीं, फिर कभी, अभी थोड़ा काम है ना, तो अब तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे आ सकते हो। और अब तो इस घर से एक नहीं दो रिश्ते जुड़े। दो रिश्ते। भाई बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। तुम भी लो भाई। हाँ मैं तो लूंगी, मुझे मिठाई वैसे भी बहुत पसंद है। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। मैं भी वेट कर रही हूँ भाई। ओ हाँ सॉरी। किल। वैसे मैं तो बहुत सरप्राइज हुई तुम्हारे निकाह का सुनकर, क्योंकि तुमने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। हाँ यार, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं सबको इनवाइट ही नहीं कर सकी। बस करीबी कुछ लोग थे, उन्हीं में तकरीब हो गई। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारे हस्बैंड का? सारिम। अच्छा, पिक्चर दिखाओ। हाँ दिखाती हूँ, ये देखो। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों साथ बहुत प्यारे लगे। सच अ नाइस कपल। अच्छा है माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। अच्छा ये रखो, मैं जरा सर को लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक। श्योर। अच्छा है ना, प्यारा है लड़का। अच्छा। हाँ